नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। ये पेड़, ये पौधे, ये हरियाली और ये चारों तरफ की सुंदरता इतनी सुंदर है कि मन को प्रसन्न कर जाती है। और ये सुंदरता यही नहीं, पूरे भारत में है। हमारी मिट्टी की बात ही अलग है। आखिरकार ये मिट्टी बनी कैसे, ये प्रश्न तो सभी के मन में है। इस सुंदरता के पीछे कई रहस्य हैं और ये उनका सबसे पहला प्रश्न है कि आखिरकार ये मिट्टी बनी कैसे, हमारा भारत आखिरकार बना ही कैसे। इसी संदर्भ में सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर में खड़े हमारे विशाल हिमालय के बारे में, जिसे भारत का शीर्ष मुकुट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की सामान्य ज्ञान वाले वीडियो में हमने भूगोल पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि दुनिया कैसे बनी। दुनिया यानी कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, एशिया का निर्माण कैसे हुआ और भारत का निर्माण कैसे हुआ। आज हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो चलिए मोटा माटी भारत का भूगोल देख लेते हैं। भारत का भूगोल 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय मैदान। दूसरा है विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय प्रदेश। आज हम सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है उत्तरीय पर्वतीय मैदान या उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, जिनमें बात की जाएगी हिमालय की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो आज हम हिमालय के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत का भूगोल बहुत विस्तृत है और इतने विस्तृत भूगोल को एक साथ एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। तो आज हम हिमालय से शुरू करने वाले हैं। हिमालय जो कि 7 देशों में फैला हुआ है। जी हाँ, ठीक सुना, 7 देशों में। कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अब इतना बड़ा हिमालय है तो जाहिर सी बात है इसको एक साथ इकट्ठा तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसको पढ़ने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय या परा हिमालय। दूसरा है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय और तीसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल और चौथा है शिवालिक या निम्न हिमालय। इन चारों पे हम एक एक करके नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहली श्रेणी से। पहली श्रेणी कौन सी है? परा हिमालय या ट्रांस हिमालय। ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है और इसमें K2 चोटी पाई जाती है। K2 चोटी पे जाने से पहले इसकी कुछ श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी है इसमें है काराकोरम, तिब्बत, लद्दाख, ये वाली श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती हैं। अब आते हैं वापस से K2 पे। K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये इसी श्रेणी में आती है तथा इस K2 का नाम गोंडवन ऑस्ट्रिच भी है। ये इसी परा हिमालय या ट्रांस हिमालय की श्रेणी का हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चोटी की तरफ। दूसरी चोटी कौन सी है? हिमाद्री या कहें तो सर्वोच्च ऊंची पर्वत श्रेणी। तो हिमाद्री या बृहद पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, इसी श्रेणी में आती है जो कि नेपाल में स्थित है। और इसके अलावा इसमें कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी जैसी पर्वत शिखर भी इसमें पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी श्रेणी की तरफ। तो तीसरी श्रेणी की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है तो इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी होंगे। तो फैक्ट नंबर 1, इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। लगभग ये शब्द क्यों लगा? क्योंकि भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जैसा कि हमने भूगोल के पिछले वीडियो में बताया था, हिमालय की ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण इसकी एवरेस्ट की ऊंचाई भी प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसी वजह से इसकी कोई एक्यूरेट ऊंचाई नहीं बता सकते। अब इस चोटी के कई नाम भी हैं। हम एवरेस्ट कहते हैं, दुनिया में भी एवरेस्ट कहते हैं।
लेकिन अलग अलग जगहों के इसके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। सागर माथा यानी कि आकाश का भाल, भाल यानी माथा। और संस्कृत में से देवगिरी कहा गया है और तिब्बत में से चोमोलुंगमा कहा गया है। चोमोलुंगमा यानी कि पर्वतों की रानी। अब हम हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी के बारे में जानेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी श्रेणी की तरफ, जो कि है हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय श्रेणी। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा और महावर श्रेणियां आती हैं। इन्हीं घाटियों में कश्मीर की घाटियां भी हैं। यहाँ अल्पाइन में चारागाह हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग इनके नाम। चारागाह यानी कि जहां पे हम भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं, चारागाह उनको बोला जाता है। तो ये भी इसी घाटी में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हीं अल्पाइन चारागाहों को बुग्याल या पयाल भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमारे जो भारत की टूरिस्ट प्लेस हैं जैसे कि शिमला, कुल्लू मनाली, ये भी इन्हीं श्रेणियों में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी श्रेणी की। चौथी श्रेणी है शिवालिक, या कहें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे छोटी श्रेणी, सबसे छोटी ऊंचाई में कम ऊंचाई वाली श्रेणी। यह हिमालय की सबसे नई या कहे नवीनतम श्रेणी है। और शिवालिक और मध्य जो हिमालय की श्रेणी है और शिवालिक है, इनके बीच जो घाटियां हैं उनको पश्चिम में दून कहा जाता है। दून यानी कि द्वार, और इन्हीं दून और द्वार से आए हैं देहरादून और हरिद्वार। इन्हीं की घाटियां शिवालिक और जो मध्य हिमालय की श्रेणी है उनके बीच में पाई जाती है। और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और हाँ, एक विशेष बात, आप इन पॉइंट्स को नोट करते चला करें ताकि ये जानकारी भविष्य में आपके काम आए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को, ताकि इसी तरह के कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।